दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक बेमेल संबंधों के साथ व्यवहार। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सभी सुखों में महानतम सुख दिव्य सुख के बाद, दिव्य सुख का मतलब है परमात्मा के मिलन का जो सुख है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अपने निकटतम संबंधियों जिनके साथ हमें वर्ष में प्रत्येक दिन रहना पड़ता है से शांति बनाए रखना है। जब लोग मानवीय भावनाओं की अत्यंत जटिल मशीनरी को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के बिना संचालित करने का प्रयास करते हैं, तब उसके अनुगामी परिणाम प्राय अनर्थकारी होते हैं। मतलब जो पहले से इस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेते कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है, तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ही अनर्थकारी होते हैं। बहुत कम लोगों को यह बोध है कि हमारा अधिकांश सुख मानव व्यवहार के सिद्धांत को समझने की कला में निहित है। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्राय अपने मित्रों के साथ झंझट मोल ले लेते हैं, और इससे भी बुरी बात यह है कि वे घर में अपने अति प्रियजनों के साथ भी निरंतर झगड़ा करते रहते हैं। मनुष्य के उचित व्यवहार का आधारभूत नियम है आत्म सुधार। दोबारा फिर सुने, मनुष्य के उचित व्यवहार का आधारभूत नियम है आत्म सुधार। जब कभी भी हमारे मित्रों और प्रियजनों के साथ कोई मनमुटाव हो जाए, तो उस अप्रिय घटना में उलझने के लिए हमें आंतरिक रूप से स्वयं को दोषी ठहराना चाहिए। यानी कि अपने आप को ही, जब भी अपने मित्र या फैमिली में कोई मनमुटाव हो, तो हमें सबसे पहले अपने आप को ही दोषी ठहराना चाहिए, और फिर उस स्थिति में जितना शीघ्र तथा शालीनतापूर्वक संभव हो सके निकल जाना चाहिए। यानी कि परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी आर्गूमेंट किए बिना शांत रहना चाहिए। आगे गुरुजी समझाते हैं, चिल्लाकर निर्दयतापूर्वक अभद्रता से दूसरों को दोषी ठहराकर झंझट को बढ़ावा देना निरर्थक है। चाहे हमें पता भी हो कि वे ही दोषी हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि आपको पता है कि जो आपके प्रियजन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपको पता है कि वो दोषी हैं, पर उनको उनके दोष सिद्ध करने से पहले, ये पता होते हुए कि ये दोषी हैं, उनको आप चिल्लाकर मत बोलें, निर्दयतापूर्वक मत बोलें, और अभद्र रूप से कोई ऐसा व्यवहार मत करें जिससे कि वो चिढ़ें। कर्कश या दंभी भाषा की अपेक्षा, मतलब बुरे व्यवहार की अपेक्षा, अपने व्यवहार द्वारा अच्छा उदाहरण स्थापित करके हम तेज स्वभाव वाले प्रियजनों को उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए 100 गुना श्रेष्ठतर ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। जब झगड़ा होता है तो कम से कम 2 दल शामिल होते हैं। इसलिए यदि आप शामिल होने से मना कर दें तो आपके साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता। यदि कोई आपसे अपमानजनक भाषा में बात करता है तो शांत रहें, अथवा यह कहें, मुझे खेद है कि यदि मैंने आपको अपमानित करने के लिए कुछ किया है, और फिर मौन रहें। ये सबसे बड़ा सजेशंस है, सबसे बड़ी नियति है, और सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध खराब हों, सबसे पहले खेद करें, सबसे पहले सॉरी बोलें और कह दें कि अगर मैंने आपको अपमानित किया है तो मुझे क्षमा करें, और फिर मौन हो जाएं। आध्यात्मिक व्यक्ति शांति से क्रोध को जीतता है। गुरुजी समझा रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल पर्सन, शांति से, पीस से क्रोध को जीतता है। जब भी क्रोध आए शांत हो जाए। मौन रहकर झगड़ों को समाप्त करता है। झगड़ों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है मौन रहना। वाणी की मधुरता से अशांति को मिटाता है। मन की अशांति, चाहे आपके मन में चाहे दूसरों के मन में, वाणी की मधुरता से अशांति को मिटाया जा सकता है। और दूसरों के प्रति विचारशील रहकर, दूसरों के प्रति विचारशील का मतलब है उनकी केयर करके, उनको समझ के, उनको सुन के अशिष्ट व्यवहार को लज्जित करता है। यानी कि जो दूसरे व्यक्ति का जो अशिष्ट व्यवहार है, जो अच्छा व्यवहार नहीं है, उनको लज्जा अनुभव कराता है, यानी कि उनको उनकी गलती का अनुभव कराता है।
लोगों की निर्दयता के बदले में उन्हें शुद्ध हृदय से सहानुभूति देने से अधिक और कोई मोक्षदायक कार्य नहीं है। दोबारा फिर सुने। लोगों की निर्दयता के बदले में, भले ही कोई दूसरा पर्सन जो आपका फैमिली मेम्बर, आपके मित्र, दोस्त कोई भी हो, चाहे कोई अदर पर्सन है, आपकी फैमिली से भी नहीं है, लोगों की निर्दयता के बदले में जो आपके प्रति निर्दयी हैं, उन्हें शुद्ध हृदय से सहानुभूति देने से, आप अपने हृदय को शुद्ध रखें और उनको सहानुभूति दें मन ही मन। इससे अधिक कोई मोक्षदायक कार्य नहीं है। कभी भी स्वार्थी मत बने, किसी के प्रति द्वेष मत रखें। सबसे बड़ी बात, किसी के प्रति भी द्वेष मत रखें। मैं तथाकथित अच्छे लोगों को, जो धर्मांध एवं निर्दयी हैं, की अपेक्षा कुछ पापियों को अधिक पसंद करता हूँ, जिनके हृदय में अच्छी भावनाएं हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े धर्मांध हैं, यानी कि धर्म में अंधे हैं बट निर्दयी हैं, और कुछ ऐसे पापी भी हैं जिनके कम से कम हृदय की भावनाएं ठीक हैं पर उनकी एक्टिविटी पापियों वाली है। तो गुरुजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ उदार होना है, आध्यात्मिक होने का अर्थ दूसरों को समझना है, और आध्यात्मिक होने का अर्थ क्षमा करना है, और आध्यात्मिक होने का अर्थ सभी का मित्र बनना है। जैसे कि गुरुजी उदाहरण दे रहे हैं कि रोम की पूरी सरकार, रोम जो कंट्री है, रोम देश, रोम की पूरी सरकार क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह में निर्दयता जागृत नहीं कर सकी। यहाँ पे गुरुजी यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि रोम की पूरी सरकार क्राइस्ट में निर्दयता जागृत नहीं कर सकी। यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की, हे परमपिता उन्हें क्षमा कर दें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी पूज्य गुरुदेव महात्मा जीसस क्राइस्ट के बारे में उदाहरण पेश करते हुए कि ऐसा हृदय जो जिनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है उनके प्रति भी वो दया भावना रख रहे हैं, ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसा एक संत परमात्मा को प्रिय है। आंतरिक शिष्टाचार, भीतरी हार्दिक शालीनता और निरंतर सद्भावना सभी प्रकार के बुरे व्यवहार के लिए उचित रामबाण औषधियाँ हैं। अधिकांश समय लोग अपने ही दृष्टिकोण से बात एवं कार्य करते हैं। वे कभी कभार ही दूसरे व्यक्ति के पक्ष को देखते हैं या देखने का प्रयास भी करते हैं। यदि समझ की कमी के कारण आप किसी के साथ झगड़ा शुरू करते हैं तो याद रखें कि आप में से प्रत्येक उतना ही दोषी है जितना कि दूसरा, चाहे झगड़ा किसी से भी शुरू किया हो। मूर्ख वाद विवाद करते हैं, बुद्धिमान विचार विमर्श करते हैं। शांत भाव का अर्थ यह नहीं है कि आप सदा मुस्कुराते रहें और हर किसी से सहमत होते रहें, चाहे वे कुछ भी कहें। कि आप सत्य का सम्मान करते हैं परंतु उससे किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, यह तो पराकाष्ठा होगी। जो इस प्रकार अपने सच्चे स्वभाव के लिए दूसरों से प्रशंसा बटोरने की इच्छा के साथ हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनका भावनाओं पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण नहीं होता। जिसका भी भावना पर नियंत्रण होता है वह सत्य का अनुसरण करता है, जहाँ भी संभव हो दूसरों को उस सत्य के साथ सहभागी बनाता है, और जो किसी भी तरह इन सत्यों के प्रति ग्रहणशील नहीं है उसको अनावश्यक रूप से नाराज़ करने से बचता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, परंतु वह अपने आदर्शों और आंतरिक शांति से कभी समझौता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति संसार में महान भलाई के लिए एक शक्ति होता है। हमें शुद्ध शिष्टाचार की भाषा के सुंदर परिधान पहनकर स्वयं को आकर्षक बनाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने निकट संबंधियों के साथ शिष्ट होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वह सभी लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से दयालु हो जाएगा। परिवार के सच्चे सुख का आधार समझदारी और दयालु शब्दों की वेदी पर ही होता है, यानी कि दयालु शब्दों का प्रयोग करने पर ही होता है। दयालुता को दिखाने के लिए प्रत्येक बात पर सहमत होना आवश्यक नहीं है। शांति, मौन, सच्चाई और शिष्टापूर्ण शब्द, चाहे वह दूसरों के साथ सहमत हो रहा हो या असहमत, उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो व्यवहार करना जानता है।
यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें तो उनसे प्रेम करना आरंभ कर दें जिन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे सहानुभूति करें तो आप अपने आसपास लोगों से सहानुभूति दिखाना आरंभ कर दें। यदि आप आदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक छोटे और बड़े दोनों से आदरपूर्ण व्यवहार करना सीखें। जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं पहले स्वयं बने, तब आप दूसरों को भी अपने साथ उसी प्रकार व्यवहार करता हुआ पाएंगे। धन्यवाद।